वे लोग जान से मारने की धमकी क्यों दे रहे हैं फिर? हाँ, जान से मारने की वो इसलिए धमकी दे रहे हैं कि उनकी अम्मा के लिए बोल दिया ना। अम्मा के लिए बोल दिया ना। ये तो बड़ी बात है ना, अम्मा के लिए बोल दिया। फिर चिढ़ा रहे हैं उनको? नहीं, चिढ़ा नहीं रहा हूँ मैं, चिढ़ा नहीं हूँ, उनके औकात बता रहा हूँ, उनके औकात बता रहा हूँ। शाबाश मौलाना, इसी को बोलते हैं भाईचारा। तू डिम्पल भाभी को नंगी बोल या फिर उनको समाजवादियों की अम्मा बोल, तुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। कि तू उन लोगों की औकात जानता है कि वो लोग तेरे ऊपर चूप तक भी नहीं कहेंगे, क्योंकि जिसकी बीवी है उसको भी फर्क नहीं है। सवाल उठा दिया था कि जिस तरीके से पहनावे को लेकर से वहाँ पर गई थी मस्जिद को लेकर, क्या पहन के आए लोकसभा में बताओ? मस्जिद के अंदर नहीं, लोकसभा में क्या पहन के आए बताओ? जो लोकसभा में पहन के आएंगे वही हमारी हर जगह ड्रेस। डर दिख रहा है मियाँ जी, आंखों में पूरा डर दिख रहा है। अरे एक समय हुआ करता था जब स्त्री के अपमान के लिए महाभारत हुआ करता था। अब वोट बैंक का समय आ गया है, इतना डर है कि खुलकर बोल भी नहीं पा रहे कि नहीं उसने गलत बोला। कैसे घुमा घुमा के सवाल को टाल ही दिया गया। ये सीएम बनेंगे उत्तर प्रदेश का और महिलाओं की रक्षा करेंगे, रक्षा देंगे उनको ऐसे मौलानाओं के सामने सरेंडर करके। आपकी हिम्मत कैसे हुई? क्या आपने मौलानाओं पर हाथ छोड़ा और माँ ने दूध पिलाया? अखिलेश यादव, अगर आपको मुलायम सिंह की औलाद हो तो समाजवादियों से कहो योगेंद्र राणा के घर में घुसकर मारे। जहां मिला दाढ़ी और टोपी वही ठुकाई शुरू कर दिया आपने। आपकी हिम्मत कैसे हुई? क्या आपने मौलानाओं पर हाथ छोड़ा? अगर उस व्यक्ति को पार्टी ने निकाल कर बाहर नहीं किया तो मुसलमानों को समाजवादी पार्टी को लात मारकर बाहर निकालना चाहिए। ये मैं अपील कर रहा हूँ। बिल्कुल सहमत हूँ मौलाना तेरी बात से कि समाजवादियों की हिम्मत कैसे हो गई किसी मौलाना के ऊपर हाथ उठाने की। जल्द से जल्द उस बंदे को समाजवादी पार्टी से बाहर निकालो, नहीं तो विद्रोह कर देंगे सारे मुस्लिम लोग। ऐसे मौलाना का जन्मसिद्ध अधिकार है समाजवादी महिलाओं का अपमान करना, गाली देना, नंगी बोलना, उनको सबकी अम्मा बोलना। अब ये भी नहीं करने दोगे तो सीएम कैसे बनोगे? अगर महाभारत के समय ना जाए, आज के ही समय देखा जाए तो एक पुष्पा था जो अपनी बीबी के लिए सीएम बदल दिया था, सरकार गिरा दिया था। और आज अपने अखिलेश मियां है जो वोट बैंक के लिए अपने बीबी को कुछ भी बोलवा दे रहे हैं। इसी वीडियो की वजह से, इसी पिटाई की वजह से ये मौलाना अखिलेश यादव से उखड़ा हुआ है। भरे स्टूडियो में सबके सामने मौलाना साजिद रशीदी की पिटाई क्यों किया गया? तो मौलाना मैं तेरे को जानकारी देता हूँ कि इसे पिटाई नहीं कहते, इसे कहते हैं छुआ के छोड़ देना। और ये रशीदी के लिए आम बात है, ये आए दिन इतना छोटा मोटा तो पिटता ही रहता है। बाकी अगर लगता है कि तेरे भाई के साथ गलत हुआ, स्टूडियो में उसको क्यों पीटा गया, तो एक काम कर, विद्रोह कर दे, सबको बोल, सारे मुस्लिम लोग को बोल कि वो समाजवादी पार्टी का बॉयकॉट कर दे अगर दम है तो। बाकी तुम लोगों की बात तो कोई 4 आदमी भी नहीं सुनता, लेकिन फिर भी कोशिश करके देख ले। 26 करोड़ यदुवंशियों, अब अपने लाठी में तेल और घी लगा के रखो, क्योंकि अखिलेश यादव जी की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब हम यादवों के ऊपर आ गई है, क्योंकि आत्मसम्मान और स्वाभिमान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ओ टकले चचा, तेल चटाई का इंतजाम करो, थोड़ा बाल उग जाएगा सर में। स्वाभिमान, आत्मसम्मान, इतने बड़े बड़े शब्द, तुम लोगों को इतने बड़े बड़े शब्द शोभा नहीं देते। गुलामों की जिंदगी जी रहे हो, जियो। तुम जिसको सुरक्षा देने की बात कर रहे हो वो अपनी बीबी को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। तुम लोग दिन रात समाजवादी करते रहो, स्वाभिमान आत्मसम्मान की बात करते रहो, लेकिन जिस दिन तुम मियाँ भाई के वोट बैंक के साथ छेड़छाड़ करोगे उस दिन तुम लोगों को लात मारकर भगा दिया जाएगा पार्टी से। अरे पार्टी में तो तुम हो नहीं, लेकिन फिर भी जो तलवे चाटने वाले हो वो भी शर्म तुमको आएगा बाद में कि नहीं अब रहने देते हैं तलवा चाटने का, क्योंकि इज्जत तो मिल ही नहीं रही है, अब पैसे तो दूर की बात है। मस्जिद में जिस तरह से मीटिंग की गई है, राजनीतिक कार्यक्रम किया गया, तो ये मुस्लिम समाज को इस पर एतराज है, ऐसा क्यों हो रहा है? राजनीतिक कार्यक्रम क्या था, आप मुझे स्पष्ट कर दीजिए पहले। मस्जिद में अखिलेश यादव ने उसमें मीटिंग की है मस्जिद के अंदर, और क्या आपने कोई बैनर देखा वहाँ? क्या आपने पब्लिक का हुजूम देखा वहाँ? कैसे मीटिंग हो गई वो? अगर 10 लोगों के साथ, आप 10 लोगों के साथ कहीं बैठे हुए हैं
आप अपनी बातचीत चर्चा कर रहे हैं, संगी साथी आपके ऑफिस में भी लोग काम करते होंगे, वैसे ही संसद में हम सब साथ में सांसद हैं, हम सब सांसद थे। बगल में मस्जिद मौलाना साहब की थी, हम लोग वहां गए, उन्होंने हम लोगों को बुलाया, हम लोग वहां गए। कोई अपने मस्जिद या अपने घर पे बुलाएगा तो आप जाओगे जरूर। मीटिंग उसको कहा जाता है, कहीं बैनर था, कहीं माइक लगा हुआ था, कहीं हम ऐसी बात कर रहे थे, कोई आपने ऐसी बात हमें कहते हुए सुना? मंदिर मस्जिद में बैठ के जरूरी नहीं है कि मीटिंग ही हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं नेताजी भाई, मस्जिद में मीटिंग ही थोड़ी होती है, प्रेयर भी होता है, नमाज भी पढ़ी जाती है। वैसे अखिलेश यादव नमाज पढ़ने गए थे कि सीखने गए थे भाई, पता ही नहीं चला कुछ। जो भी हो 2027 का चुनाव आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो सीखना ही पड़ेगा, बताना पड़ेगा। हम अपने ही हैं, आपके ही हैं, आप में से ही हैं, ये साबित करना पड़ेगा ना। तो हो सकता है कुछ सीखने गए हों, लेकिन इस मौलाना ने, इस जाहिल मौलाना ने सारा का सारा खेल खराब कर दिया मियाँ भाई का। जब सरकार बनेगी, जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो एक एक व्यक्ति उनकी सरकार आपने हमने देखी है, महसूस किया है क्या ताकत होती है उस सरकार में। तो उनका एक एक व्यक्ति, एक एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बना रहता है, इसलिए आपस में झगड़ने की कोई बात है ही नहीं। ये हुई ना बात। आज इकरा भौजी ने वो बात बता दी जिसको लेकर वर्षों से कंफ्यूजन हुआ था कि भाई जब अखिलेश यादव सीएम थे तब फैसले कौन लेता था। तब आरोप ही लगते थे कि सब लोग सीएम हैं। कभी आजम खान कुछ बोल देता था, तीनों चाचा कभी कुछ बोल देते थे, कुछ भी फैसला ले लेते थे। लेकिन आज इकरा भौजी ने साबित कर दिया कि सब लोग मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उनके कार्यकर्ता और चमचे जो होते हैं छोटे मोटे लेवल के, वो भी अपने आप को सीएम ही समझते हैं अगर उनकी सरकार होती है। ऐसे तमाम वीडियो देखी भी गए हैं अभी के समय, पुलिस को धमकाते हुए कि हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, किसी का घर फूंक देंगे कानपुर जैसा। इसलिए इकरा भौजी के लिए तो आज सम्मान भी बढ़ गया है। सही इन्होंने बोला है, रिसर्च करके बोला है अपने पार्टी के लिए। हमारे तो अखिलेश यादव की घरवाली जो डिम्पल है वो हमारी बहू मानो, बेटी मानो, छोरी मानो, और उसको एक मौलाना नंगी बता रहा। बताओ क्या जीना रह गया, कहाँ का यो नेता रह गया, क्या इसकी लड़ाई रह गई? ये तो कुछ भी ना, फिर तो कुछ भी अड़ंगा नहीं रहा। आपको नहीं लगता मौलाना पे कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, खूब सख्त से सख्त एकदम। और कहते हो गांव से जितने आदमी चाहिए हम लेके चले, इस पे अखिलेश पे कुछ ना होता तो हम करके दिखाएंगे। मैं आपसे बिल्कुल खुला कह रहा हूँ। अरे चाचा जी, बहू, बेटी, बीबी, भाई, ये सब आम जिंदगी में होता है, पॉलिटिक्स में नहीं। अरे आपको याद नहीं है माइक कैसे बाबूजी से छीना गया था? अरे ताज़ा उदाहरण देखना हो तो दोनों भाई आलू के दोनों लौंडे को ही ले लो, दोनों एक दूसरे को एक्सपोज खेलने में लगे हुए हैं। तो इसलिए आप भी चिल मारो। आपकी बेटी हो सकती है, आपकी बहू हो सकती है, अंदर से लगता होगा आपको, लेकिन जिसकी बीवी है उसको भी घंटा फर्क नहीं है। तो हमारे नेता तो है ही है, समाजवादी पार्टी के नेता तो ही, हमारे नेता तो ही है। साथ ही साथ डिम्पल जी देश की सभी महिलाओं के लिए एक आदर्श है, एक प्रेरणा का स्रोत है। और उनके बारे में इस तरह की किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करता है तो निंदनीय है और एक घटिया बयान है। इस तरह के बयान कोई पागल कर सकता है। अयोध्या के तथाकथित राजा भी बाहर निकल आए हैं और जवाब बहुत सुंदर दिया है। मौलाना रशीदी पागल, जैसे नेताजी बोल दिया करते थे कि आतंकवादी इनोसेंट होते हैं, बेचारे होते हैं, परिस्थिति के मारे होते हैं, और जो होते हैं वो बच्चे होते हैं, वैसे ही मौलाना रशीदी पागल है। वो भाभी के ऊपर कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ तुम खाओ, अखिलेश यादव को फिर से लाओ, आज से आम का पेड़ लगाओ, आजम खान को छुड़ाओ, इसे इमली होती खट्टी, बीजेपी की होगी छुट्टी। ये पीडीए के नाम से नया मदरसा सेंटर खोला गया है अखिलेश मियाँ के चमचों द्वारा। यहाँ जो बच्चे पढ़ेंगे, यहाँ से जो बच्चे पास आउट होंगे, वो सीधा नासा जाएंगे और नासा से सीधा मंगल ग्रह पर जाएंगे। वहाँ
पीडीए की एक ऑफिस बनाएंगे। अरे जाहिलो, पढ़ाना ही है तो जिसके बारे में पढ़ा रहे हो उसका ही इतिहास पढ़ाओ। आज से अयोध्या, और अयोध्या में राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने वाले का नाम क्या है, ये बच्चों से बोलो कि वो अपने माँ बाप से पूछ के आए। इतिहास पढ़ाओ बे। समाजवादी लोग नमाजवादी लोग हैं। अरे मियाँ भाई, नमाजवादी होना कोई गलत बात थोड़ी है, कोई गुनाह थोड़ी है, लेकिन नमाजवादी होने के बावजूद इज्जत तो बीवी की किया ही जा सकता है कि नहीं? तो कमेंट में बताइए आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरे वीडियो पर, इस पूरे मामले पर। कमेंट बॉक्स खाली, कमेंट में लिखिए, बताइए, अपनी राय दीजिए। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। आजकल दोस्तों नोटिफिकेशन थोड़ा वीडियो की नहीं जा रही है, तो आप लोग चाहें तो एक दूसरे के साथ शेयर करके भी वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राजनीतिक लाभ आखिरकार कौन उठा रहा है कि आज महादेव ऑपरेशन पे मैं धन्यवाद क्यों नहीं दे रहा हूँ? आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? पहलगाम के हमलावरों को कल हमारे सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव करके अपने अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन मैं हैरान हूँ, यहाँ ठहाके लगा के पूछा गया कि आखिर ये कल ही क्यों हुआ? क्या ऑपरेशन के लिए कोई सावन महीने का सोमवार ढूंढा गया था क्या?